एक मिनट। सुनीता जी, सुनीता जी, हाँ जी साहिब जी। आप जरा सा आपका लैपटॉप मोबाइल जो भी यूज करो, जरा सा सही करो। पीछे से टीवी का पूरा आ रहा है अंदर। वो टीवी नहीं है, कैमरा है साहिब जी। मैं घुमा लेती हूँ और घुमा लेती हूँ। हाँ, अभी यहाँ सूत्रा से ग्लोबल क्लास जो चल रहा है हमारा यहाँ पर, उसमें सूत्र नंबर 8 चलता है अभी। अनर्थ का अनर्थ की बात चल रही है। ज्यादातर तो पूरी होने आई है, फिर भी यहाँ पर 3 शब्द की महत्ता हमको देखनी है। पाणियम, मोणियम और झाणियम। झाणियम, मोणियम, झाणियम, ये 3 शब्द की हमारी प्रतिज्ञा है। हम कौशक करेंगे तो इस प्रकार से कौशक करेंगे, ऐसा ऐसा कौशक करेंगे, इस प्रकार से कौशक करेंगे। मतलब झाणियम से हमने काया को स्थिर कर दी है। प्राणायाम मतलब स्थान, एक स्थान से हमने काया को स्थिर कर दी, काया एकदम स्थिर हो गई। और उसके बाद में है मोयम से वचन योग स्थिर हो गया। मौन पूर्वक हमने वचन को भी सिद्ध कर लिया और वचन स्थिर हो गया। उसके बाद में आता है झाणियम। अब झाणियम जो है वो है ध्यान। ध्यान पूर्वक हमको काउसक करना है, कायोत्सर्ग करना है। तो कायोत्सर्ग करने के लिए बार बार आपको ध्यान विचलित होता है, दूसरे दूसरे विचार आते हैं, तीसरे विचार आ जाते हैं। मन इतना सूक्ष्म है। मन में सबसे पहले मोहनीय कर्म की जो कर्म प्रकृति का उदय होता है, उसकी सबसे पहली असर जो है मन के ऊपर होती है। इसलिए मन जो है, व्यवहारिक भाषा के अंदर सबने कह दिया कि मन चंचल है, मन चंचल है। एक्चुअल में देखा जाए तो मन ये मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के आत्मा ने बनाया हुआ एक साधन है। मन भी कोई चेतन द्रव्य नहीं है। मन भी कोई ज्ञान दर्शनात्मक द्रव्य नहीं है। मन जड़ द्रव्य है, जड़ पुद्गलों से बनाया हुआ द्रव्य है। इसलिए वचन विचार करने के लिए, विचार वायु को प्रदेश प्रदर्शित करने के लिए बनाया हुआ एक डिवाइस, मतलब साधन है। फिर भी मन को ध्यान पूर्वक रखना, मन को एक ध्यान में रखना। कारण क्यों क्यों कारण क्या है? कारण के बार बार राग और द्वेष का उदय होता रहता है। बिना राग द्वेष वाला इस संसार में कोई है क्या? संसार की बात करता हूँ। संसार में रहना और बिना राग द्वेष से रहना, राग द्वेष वाले रहना और संसार में रहना। बिना राग द्वेष से कहाँ रहोगे? मोक्ष में। संसार में आपका जन्म मरण हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। राग द्वेष में भी 4 कसाई मेन, क्रोध मान माया लोभ, ये चारों कसाई और राग द्वेष के कारण उदय जो है, बार बार उदय आता ही रहता है। और उदय में जो कसाई उदय में आते हैं तो समझ लो कि कसाई उदय में आए, तो इसके कारण आपको बार बार मन जो है आपका भटकता जाएगा। मन में विचार बदलते जाएंगे।
मन के अध्यवसाय बदलते जाएंगे और धीरे 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 एक विचार के ऊपर या एक विषय के ऊपर भी आपको स्थिर रहना है तो भी स्थिर नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप देखो, माला जाप करते समय भी आपका मन भटकता है। जाप है, जाप में नाम रटन करना है, बार 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 वही नाम का रटन करना है, फिर भी आपका मन भाग जाता है क्योंकि आपने मन को कोई काम नहीं दिया है। हाथ को जरूर काम दिया है, जीभ को जरूर काम दिया है, पर मन को काम नहीं दिया है। इसलिए मन को काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, बार बार जो क्रोध क्रोध कसा है कि राग है कि द्वेष है कि जो इसके विचार आते जाएंगे तो उसका पहला प्रतिबिंब जो है वो बरोबर मन के ऊपर पड़ता है। इसलिए ध्यान हमारा भटकता रहता है, भटकता रहता है। इसलिए ध्यान को हमको ध्यान पूर्वक ध्यान में स्थिरता लाने के लिए, कायोत्सर्ग में स्थिरता लाने के लिए हमको कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा। एकाग्रता बढ़ाने के लिए कोई उपाय तो करने पड़ेंगे। बिना उपाय से हम इस मन को जीत नहीं सकेंगे। मन को जितना मतलब हमारे पुराने जन्मों के जो राग द्वेष का जो कर्म बंद करके आए हैं, मोहनीय कर्म जो बांध करके आए हैं, उस मोहनीय कर्म के विषयों को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। एक्चुअली सब पेन है इससे ओपन अच्छा रहता धीरे धीरे उसको हमको कम करना ही पड़ेगा। जब तक मोहनीय कर्म के विषयों को हम कम नहीं करते हैं तब तक मन को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए खास करके यह कहा है, कितना भी करो कैसा भी करो, भटकते हुए और निरंकुश ऐसे राक्षस को पकड़ना जितना आसान है, समझना बरोबर, निरंकुश और भटकते हुए राक्षस को पकड़ना आसान है, परंतु इस मन को पकड़ना कठिन है क्योंकि मन सूक्ष्म है। मन और कुछ नहीं है, मन भी एक साधन है, परंतु बार 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 जो राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष के जो उदय आ रहा है, उदय में जो आ रहा है और प्रति मिनट प्रति सेकंड प्रति समय उसका उदय चालू ही रहता है। इसलिए ध्यान पूर्वक कायोत्सर्ग करना हमारे लिए महा मुसीबत का कारण बन जाता है। इसलिए खास करके ध्यान का आलम्बन लेना है तो योग शास्त्र के अंदर कहा है, कैसा भी करो, पिंडस्थम च पदस्थम च रूपस्थम रूपवर्जितम चतुर्था ध्येयमात्मनम ध्यान आलम्बनम। अब ध्यान भटकता है, ध्यान से आपको आपका मन भटकता रहता है तो आपको उस प्रकार से चार कार्य करना पड़ेगा। पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ और रूपातीत, इस चार प्रकार का ध्यान बताया है। विषय के ऊपर लाने के लिए यहाँ पर पिंडस्थ, पदस्थ और रूपातीत। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये भगवान की अवस्था है, समझ लो भगवान की अवस्था है और भगवान की अवस्था के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। पिंडस्थ ध्यान जो है वो ध्येय का ध्यान, पिंडस्थ ध्येय नु ध्यान इसमें पिंडस्थ में तीन चार पदवियां साथ में आ जाती है। जैसे ये पिंडस्थ ध्यान आया, उसमें भगवान की जन्म अवस्था, भगवान की श्रवण अवस्था, श्रवण अवस्था के बाद में छद्मस्थ अवस्था, छद्मस्थ अवस्था के बाद में भगवान केवल ज्ञानी हुए सर्वज्ञ अवस्था, और बाद में भगवान, तो ये सब इसके अंदर आएंगे।
मतलब भगवान की पूजा करने गए हैं, भगवान के सामने गए हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, कायोत्तर कर रहे हैं, और बार बार आपका मन भटकता है, तो इसका आलम्बन लेना। क्या आलम्बन लेना? तो भगवान के उपस्थ जन्म अवस्था, भगवान की जन्म अवस्था कैसी थी? भगवान का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में पहले दिन इंद्र महाराज आते हैं, इंद्र महाराज आए और उनको मेरू पर्वत के ऊपर लेके गए, और मेरू पर्वत के ऊपर इतने बड़े बड़े कलशों से भी उनका अभिषेक हुआ। ऐसा करके वहां से निकल करके आप आए, और बाद में भगवान अब राज्यावस्था में आए, कुमारावस्था में आए, कुमारावस्था से राज्यावस्था में आए, और राज्यावस्था के बाद में भगवान श्रवण अवस्था में आए। बाल्यावस्था, युवावस्था और राज्यावस्था। बरोबर आ गई बात? ये भगवान का पूरा जीवन चरित्र आपके सामने आ जाएगा, पूरा जीवन चरित्र आपके सामने आएगा। तो भगवान की जन्म अवस्था कैसी थी, जन्म अवस्था के बाद में बाल्यावस्था कैसी थी, बाल्यावस्था में कैसे अमल की क्रीड़ा करते थे, कैसे खेलते थे, आपने सुना है ये सब बातें। भगवान महावीर भी वर्तमान स्वामी थे, तो वर्तमान के रूप में थे, तब 8 साल के बच्चे के रूप में सबके साथ में अमल की क्रीड़ा नाम का खेल खेलते थे। अब भगवान को खेलने की मजा नहीं आती है, तो भगवान को खेलते हुए देख करके माता पिता को और मित्र वर्ग को आनंद आता है, इस कारण से भी भगवान खेल लेते हैं। बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था छोड़ करके युवावस्था में आए, युवावस्था में आए तो उनकी शादी हुई, शादी के बाद में एक लड़की हुई, ये सब आया। उसके बाद में भगवान का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होने के बाद में भगवान वहां से आगे बढ़ते हुए राज्य अवस्था और राज्य की व्यवस्था करते करते सबको धर्म के मार्ग पर जोड़ने का कार्य करते हैं, संस्कार देने का कार्य करते हैं। अब जब भगवान को दीक्षा लेने का मौका आया, तब लोकांतिक देव आते हैं। लोकांतिक देव ने आकर के भगवान को कहा भयवम तीर्थम पवत्य, हे भगवान अब आप तीर्थ की प्रवर्तना करो, तीर्थ की प्रवर्तना करो, मतलब अब आप जल्दी संसार छोड़ करके श्रमण अवस्था में आ जाओ, दीक्षा ग्रहण करो। जब तक आप दीक्षा ग्रहण नहीं करोगे तब तक आप धर्म की स्थापना नहीं कर पाओगे। धर्म तीर्थ की स्थापना करने के लिए आपका दीक्षा लेना अनिवार्य है। आप दीक्षा लो, दीक्षा लेकर के आप तीर्थ की प्रवर्तना करो। ऐसा करते हैं तब भगवान 1 साल तक दान देते हैं। 1 साल तक भगवान दान देते हैं, दान देते 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 1 साल हो जाता है। सूर्योदय से लगा करके सूर्यास्त तक देते ही रहे हैं, देते ही रहे हैं, और मांगने वालों की इच्छा के हिसाब से देते हैं। मांगने वाला मांगते हैं ना, उसके हिसाब से देते हैं। और आप लोग और हम कैसे करते हैं? हमारी इच्छा के हिसाब से देते हैं, हमारी योग्यता पात्रता के हिसाब से देते हैं, हमारी ताकत को देख करके देते हैं। पर भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं भाई, मांगने वाला ने रुपया मांगा, चांदी मांगी, सोना मांगा, हीरा मांगे, के खाने का वस्तु मांगी, के कपड़े लत्ते मांगे, कि जो मांगा जितना मांगा उतना सब देते हैं। अब भगवान सुबह से शाम तक देते ही रहे, देते ही रहे, तो उनके कांधा दुखा होगा कि नहीं? कलई, कलई जिसको बोलते हैं, कलई में दर्द होता होगा कि नहीं होता होगा? नहीं होता है। भगवान थकते नहीं है, नहीं थकते हैं, तो ऐसी ताकत हमारे अंदर है क्या? ऐसी ताकत हमारे अंदर नहीं है। हम सुबह से शाम तक देते ही रहे, देते ही रहे, देते ही रहे, और देने में भी सब कुछ देने का, धन धान्य रूपा सोना चांदी हीरा मोती सब आ गया इसमें, कपड़े लत्ते भी आ गए। जिसने जो मांगा जितना मांगा उतना सब देते गए। विचार कर लो, देने में भी भगवान ने कभी पीछे मुड़ करके दिया है, देखा नहीं। फिर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ, मैंने सबको इतना सारा दे दिया, इतना सारा दे दिया, परंतु इतना सारा देने के बाद भी
संसारी जीव सुखी हो गए, सभी संसारी जीव सुखी हो गए। भगवान के हाथ से दान किसने पाया? सबने दान पाया क्या? 1 साल तक भगवान नॉन स्टॉप देते रहे हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक नॉन स्टॉप देते रहे हैं। फिर भी ऐसे भी लोग थे जो भगवान के पास दान नहीं दे सके। जो दिव्यांश गति में थे वो दान लेने कहाँ से आएंगे? जो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय के अंदर थे वहां से कौन दान लेने आएंगे? ऐसी स्थिति में भगवान देते तो रहे हैं, परंतु परिस्थिति वश कोई नहीं आ सके, किसी को दान नहीं मिला, दान नहीं मिला। ऐसे भी करते हुए भगवान ने कहा भाई मैंने सबको दिया, पर फिर भी सभी लोग इस प्रकार से दुख मुक्त नहीं हुए, दुख मुक्त नहीं हुए, सब सुखी नहीं बन गए। 100% सभी सुखी बन गए। और 1 साल के बाद में धन संपत्ति तो पूरी हो जाएगी, पूरी होने के बाद कहाँ जाएंगे? अब भगवान ने दीक्षा ले ली, कहाँ जाएंगे मांगने के लिए? ऐसी स्थिति में भगवान ने कहा भाई ये तो द्रव्य दान हुआ, ये द्रव्य दान हुआ, अब मैं दीक्षा लूंगा, दीक्षा लेकर के उपसर्ग सहन करूंगा, उपसर्ग सहन करके मैं खुद मेरी आत्म साधना करूंगा, और आत्म साधना करके मैं केवल ज्ञान प्राप्त करके अब ज्ञान दान दूंगा। ज्ञान का दान महान दान है, ज्ञान दानम परम दानम। ज्ञान दान जो है परम दान है, उत्कृष्ट प्रकार का दान कोई हो तो ज्ञान दान है। भगवान ने कहा मैं ज्ञान दे करके लोगों की जो अंधश्रद्धा है, जो अंधश्रद्धा के अंदर दुखी हुए हैं, अज्ञान रूपी अंधकार जो उनके अंदर पड़ा हुआ है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को मैं नष्ट करके उनको सुखी बनने का, सही सुखी बनने का, सच्चे सुखी बनने का और शाश्वत सुखी बनने का मार्ग बताऊंगा। ज्ञान से मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, बिना ज्ञान से मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तब जाकर के भगवान ने श्रवण अवस्था प्राप्त की। 1 साल के बाद में भगवान दीक्षा लेकर के निकल गए। अब महावीर स्वामी भगवान का जीवन चरित्र लो, कितने उपसर्ग आए। 24 भगवान में से सबसे छोटा सा छोटा छद्मस्त अवस्था का काल 12.5 साल का छद्मस्त अवस्था का काल है, उसमें भी उपसर्ग कितने आए, कैसे कैसे भयंकर उपसर्ग आए। संगम देव ने भी उपसर्ग किया, कठपुतला जयंत्री ने भी उपसर्ग किया। एक बार ध्यान में बैठ करके भगवान को उपसर्ग हो रहे हैं, ये दृश्य आपके सामने लाएंगे तब पता चलेगा कि भगवान ने कितने उपसर्ग सहन करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है, कितनी मेहनत करके केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान ने जो आया और जितना देखा, जैसा देखा, जितना देखा, जैसा देखा, वैसा का वैसा हमको दे दिया। आपने इतनी मेहनत करके कोई एक वस्तु प्राप्त की है, तुरंत दे दोगे दूसरे को? क्यों हमको बोलते क्यों नहीं कोई? बहुत मेहनत करके पसीना बहा बहा करके एक वस्तु आपने प्राप्त की है। हाँ, एक वस्तु आपने, एक ही वस्तु की बात करता हूँ, और ये वस्तु आपको कह दिया जाए कि ये वस्तु इनको दे दो, और प्राप्त करते ही दूसरी सेकंड में देना है, शक्य है? मोहनीय कर्म से ग्रस्त है हम नहीं दे सकते। इतनी मेहनत हमने की है, इतनी मेहनत करके हम कमा के लाए हैं, इतनी मेहनत करके परिश्रम करके पसीना बहा करके लाए हैं, हम देने की बात नहीं करने की। थोड़े दिन भोगने तो दो, देखने तो दो, रखने तो दो, ऐसा करके हम उसको रखने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ऐसे थे, इतनी मेहनत करके, इतना पुरुषार्थ करके, जीव लेना उपसर्ग सहन करके, जीव लेना उपसर्ग सहन करते, मतलब मरणांत उपसर्ग सहन करके भी भगवान ने जो केवल ज्ञान प्राप्त किया, केवल ज्ञान से जितना देख जाना, केवल ज्ञान से जितना जाना, जैसा जाना, केवल दर्शन से जैसा देखा, जितना देखा, दो वस्तु अलग अलग है, ध्यान रखना। ज्ञान से जानने का कार्य होता है, दर्शन से देखने का कार्य होता है। इस प्रकार से जैसा देखा, जितना जाना, जैसा जाना, उतना सब हमको कह दिया।
सब दे दिया हमको, वितराग भाव से सब कुछ दे दिया। अब इस प्रकार की भगवान की समोवसरण की अवस्था, भगवान समोवसरण में बैठ करके देशना दे रहे हैं। कभी आपने भगवान की पूजा करने के बाद, प्रतिक्रमण चैत्य करने के बाद आपने ये अवस्था त्रिक का चिंतन किया है? पूजा करने में आपको कितनी देर लगती है, फटफट फटफट पूजा करके निकल जाते हो, परंतु 10 त्रिक के अंदर एक अवस्था त्रिक भी है, उसमें उसमें पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ अवस्था है। उस पदवी का हमको चिंतन करना है। हे प्रभु, आपकी मैंने पूजा क्यों की है? क्योंकि आपने इस प्रकार का बाल्यावस्था प्रसाद की थी, आपने युवावस्था में इस प्रकार से वैरागी रहे, वितरागी नहीं बने थे, पर वैरागी जरूर रहे। और ऐसे करते करते आप श्रवण अवस्था में आए। हे प्रभु, श्रवण अवस्था में आपने इतने उत्सर्ग सहन किए, ऐसे मरणांत उत्सर्ग सहन किए, और हे प्रभु आगे जाते 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 केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से करते हुए हे प्रभु, इस प्रकार से आपने करते हुए पदस्थ अवस्था में केवल ज्ञान की पद अवस्था आ गई, केवल ज्ञान हो गया। अब भगवान केवल ज्ञानी बन गए। अब छद्मस्त अवस्था समाप्त हो गई। छद्मस्त अवस्था अभी भी कर्म अवस्था है, कर्म सहित अवस्था है। केवल ज्ञान होने के बाद मोहनीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म और अंतराय कर्म, चारों घाती कर्मों का क्षय कर दिया है। अब फक्त बाकी कितना रहा है? नाम, गोत्र, वेदनी और आयुष्य। उसको तो फूक मारो, उतनी देर लगने वाली है, उसकी चिंता करने वाली है ही नहीं। जो मोहनीय कर्म में पड़ा हुआ था उसको ही समाप्त कर दिया है। तब जहां तक आयुष्य कर्म है तब तक नाम, गोत्र, वेदनीय रहने वाले हैं। आयुष्य कर्म पूरा होगा, ये तीनों कर्म एक साथ में पूरे हो जाएंगे। तो चारों कर्म को समाप्त करने, अघाती 4 कर्म को समाप्त करने में ज्यादा देर नहीं लगती है। तो इस प्रकार से केवल ज्ञान की अवस्था, और केवल ज्ञान में समोवसरण में बैठ करके भगवान देशना दे रहे हैं। कौन सी देशना, कैसी देशना, किस प्रकार की देशना दे रहे हैं, ये भी कभी कभी सुनने की कोशिश करो। ये भी कभी कभी सुनने की कोशिश करो कि महावीर एक क्षेत्र में मैं बैठा हुआ हूँ और मैं साक्षात समोवसरण में विराजमान हूँ, और समोवसरण में मेरे सामने साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, सिमंदर स्वामी भगवान, बाहु स्वामी भगवान, सुबाहु स्वामी भगवान, युगमंदर स्वामी भगवान भगवान मेरे सामने है, और मैं देशना सुन रहा हूँ। कंसंट्रेशन करने की कोशिश करोगे 2, 4, 10, 15, 20, 25 दिन के बाद भी ये कंसंट्रेशन आपका जो है, आपके कानों में भगवान की देशना घुस जाने वाला बन जाएगा। साक्षात भगवान बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, ये अनुभव अनुभूति में आएगा। पर ये इसके लिए आपको उतना अभ्यास करना पड़ेगा, उतनी शांति से, धैर्यता से आपको कायोत्सर्ग वगैरह करना पड़ेगा, तब ये हो सकता है। तो इस प्रकार से पिंडस्थ अवस्था के बाद पदस्थ अवस्था, केवल ज्ञान के बाद में पदस्थ अवस्था ही। अब पदस्थ अवस्था से आगे जाओगे तो क्या हुआ? अब भगवान का स्वरूप ध्यान करो। भगवान का स्वरूप ध्यान करके रूपस्थ अवस्था के अंदर अब भगवान के स्वरूप का चिंतन करना है। अरिहंत के स्वरूप का क्या है, कैसा है अरिहंत परमात्मा, ऐसा करके रूपस्थ अवस्था में उसका चिंतन करना है। और लास्ट में आया रूपातीत अवस्था। अब रूपातीत अवस्था में क्या हुआ? भगवान मोक्ष में चले गए। भगवान रूप, रस, रंगन, गंध, स्पर्श आदि से मुक्त हो गए। अभी तक शरीर था, तब तक रूप था, स्पर्श था, रस था, गंध थी, सब कुछ था, परंतु अब भगवान सबसे मुक्त हो गए। अब सबसे मुक्त होकर के भगवान रूपातीत हो गए। अब रूपातीत होने के बाद भगवान सिद्ध अवस्था में परमात्मा पहुंचे हैं। तो सिद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद सिद्ध का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा होगा? कैसा होगा? यहाँ बैठे बैठे
सिद्ध परमात्मा के सुख का अनुभव करना है, सिद्ध परमात्मा के आनंद का अनुभव करना है। उनका आनंद कैसा और मेरा आनंद कैसा, उनका आनंद कैसा है, किस प्रकार का आनंद है, कैसा आनंद है, और इस प्रकार से करते हुए अब ये चारों प्रकार का ध्यान है। और इसके अंदर भी कहते हैं भाई अभी अनुप्रेक्षा, अब ये हो गया। उसके बाद भी आपको अनुप्रेक्षा करनी है, भावनाओं का चिंतन करना है। जैसे आपका ध्यान भटकता है तो भाई तुरंत 1 सेकंड के लिए श्वास रोक लेना, 1 सेकंड के लिए भी आप श्वास रोक लेना। जैसे श्वास रोक लेंगे तुरंत आपके विचार बंद हो जाएंगे। जैसे विचार बंद हुए अब जो है आप थोड़ा सा उसको मोड़ दे दो, टर्न कर लो। गाड़ी आपकी 120 की स्पीड में जा रही है परंतु सामने एरो आया है भाई, राइट साइड मुड़ना है, 120 की स्पीड में आप राइट साइड मुड़ नहीं सकते हो। इसलिए पहले से ही कंट्रोल करते 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 70-80 के ऊपर आकर के बाद में आप राइट साइड मुड़ने की कोशिश करोगे तो आप सुरक्षित मुड़ जाओ। नहीं तो 120 की स्पीड में 130 की स्पीड में आप जो मुड़ने जाओगे तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी आपकी जो विचारों की गाड़ी चल रही है, विचारों की स्पीड जो चल रही है वो भी कायोत्सव ध्यान में चल रही है, वो भी समझ में आती है, ध्यान में आती है। मतलब मेरे विचार बदल रहे हैं, ये मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जाप करते समय भी पता चलता है, कायोत्सव करते समय भी पता चलता है, लोगोस छूट गया है, दूसरा विचार घुस गया है, तुरंत मालूम पड़ता है। मतलब आपके डॉक्टर आप बन जाओ, डायग्नोसिस हो गया, मैं जब जाप करने बैठता हूँ तभी मुझे ये तकलीफ हो रही है, कायोत्सव करता हूँ तभी ये मेरा ध्यान भटकता है। तब उस समय जो है तुरंत 1 सेकंड के लिए श्वास को रोक लो। श्वास एकदम आपने रोक लिया, तुरंत आपके विचार बिल्कुल टोटली बंद हो जाएंगे। श्वास की ट्रैक के ऊपर विचारों की ट्रेन चल रही है, श्वास की ट्रैक के ऊपर विचारों की ट्रेन चल रही है। श्वास आपने तोड़ दिया, ट्रैक आपने तोड़ दी तो विचारों की ट्रेन भी रुक जाएगी, तुरंत रुक जाएगी। 1 सेकंड के लिए ब्रेक लग जाएगी। अब ब्रेक लगने के बाद आप जो है ये इसके ऊपर आ जाओ वापस। लोगस का ध्यान करते समय, लोगस का कायोत्सव करते समय भगवान कैसे थे, भगवान किस प्रकार के थे, कैसे थे, इस तरह से आप भगवान के ऊपर पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ ऐसे ध्यान के ऊपर आकर के भी आप वापस लोगस के ध्यान पर आ सकते हो। और उसमें भी आगे बढ़ना है तो आप अनुप्रेक्षा के अंदर आ जाओ। अनुप्रेक्षा के अंदर क्या है, 12 प्रकार की भावना है। 12 प्रकार की भावना जो है, उस 12 प्रकार की भावना के अंदर भी यहाँ कहते हैं अनित्य भावना है। तब मन को समझाओ है भाई क्या कर रहा है, कौन से विषय में तू जा रहा है, ये सब अनित्य विषय है, ये सब अनित्य विषय है। उसको छोड़ करके भगवान के ध्यान में स्थिर हो जा। समझा करके भी उसको वापस इस मोड़ के ऊपर लाना तो जरूरी है। उसी प्रकार से दूसरा जो है अशरण भावना है। तू जैसे जैसे तेरे बेटे का या पतिदेव का या बाप पिताजी का या माताजी का या परिवार का किसी का भी तू ध्यान करने जाता है, ध्यान रखने भी जाता है, और तेरा विचार जो आया हुआ है, अब तू कहाँ पर हो, तू अभी भगवान का कायोत्सव कर रहा है, ध्यान कर रहा है, ऐसे विषय में भगवान के सिवाय तुझे शरण देने वाला कौन है इस दुनिया में, इस संसार में भगवान देव और गुरु के सिवाय और कौन आपको शरण दे सकते हैं। इसलिए मन को समझाना, हे मन तू समझ कुछ तो,
इतने वर्षों से, इतने काल से, इतने अनादि काल से जो अशरण थे, जो खुद भी अशरण थे, जो खुद भी अपने आप को शरण नहीं दे सकते थे, ऐसे लोगों के शरण में जा करके तूने दुख ही प्राप्त किया है। तो अब उस विचार को छोड़ करके तू अब भगवान का विचार कर, भगवान के कायोत्सर्ग के अंदर स्थिर हो जा, मौन से तू स्थिर हो जा, ध्यान से एक ध्यान में आ जा। इस प्रकार से आगे चलते हुए कहते हैं कि संसार भावना, संसार किस प्रकार का है? असार संसार है, संसार में कोई सार नहीं है, किसी भी प्रकार का सार संसार में नहीं है। इस प्रकार से असार ऐसे संसार में दुख ही दुख है। संसार में कोई सुखी हो सकता है? संसार में संपूर्ण सुखी कौन होता है? संसार में परमानेंट सुखी कौन है? कोई संसार में परमानेंट सुखी नहीं है। थोड़े दिन सुख है, बाद में दुख है, बाद में वापस सुख है, बाद में वापस दुख है। सुख दुख के ऐसे जो भर्ती और जो चल रही है उसी प्रकार से चल रहा है। संसार में कोई सुखी नहीं होते हैं। ऐसे है संसारी जीवों के बीच में रहे हुए है संसारी जीव। कोई संसार को, ऐसे संसार को छोड़ करके भगवान के ध्यान में तू मस्त बन जा। ऐसे समझा करके भी मन को मोड़ना पड़ेगा। कभी सरल, कभी संसार की भावना लो, कभी अशरण भावना लो, कभी आप अनित्य भावना लो। उस प्रकार का आलम्बन लेकर के वापस भगवान के ध्यान में स्थिर होने की कोशिश करोगे तो आपका ध्यान जो है, कायोत्सर्ग जो है, वो निर्दोष बन जाएगा। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और मन को भी समझ में आ जाएगा तो अभी अभी मेरे को ये विषय में ही विचार करना है। और मोहनीय कर्म का उदय तो है ही, जल्दी आएगा। मोहनीय कर्म उदय में आया तो वापस आपको संसार में लेके जाएगा। वापस आपको शरण जो देने वाला नहीं है, शरण दाता नहीं है, उनकी शरण में लेके जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं भाई कैसा भी हो, एकत्व भावना, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा। बोलो कौन किसी के साथ आया है? संसार में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। किसी को साथ में लेके नहीं जा सकते हैं और जन्म लेते समय किसी को साथ में लेके नहीं आ सकते हैं। ये हमारी परिस्थिति है। तो मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। पीयूष भाई को बोल देना आज, सीधी बात है, सीधे सीधे बोल देना, आप मेरे नहीं हो, मैं आपकी नहीं हूँ। बोल करके देखो तो सही, परंतु नहीं होता है। तो ये कहने का मतलब यहाँ एकत्व भावना, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाने वाला हूँ। हे जीव, तू क्या करता है? किसके पीछे तू इतनी मेहनत करता है? क्यों इतनी मेहनत करता है? तेरा उद्धार इससे होने वाला है। तेरा आत्मा का उद्धार इससे होने वाला है। कितनी भी आप संसार में कितनी भी सेवा कर लो, आपको कोई पूर्ण रूप से सुख मिलने वाला नहीं है। पूर्ण रूप से सुख मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर कहते हैं भाई अन्यत्व भावना, अन्यत्व भावना, मैं अलग हूँ। दुनिया से अलग है कि नहीं है आप? दुनिया से मैं अलग आया हूँ, अलग जाने वाला हूँ। और धन संपत्ति बंधु वर्ग जो भी है मेरे से सब भिन्न है, सब अलग अलग है। कौन किसके साथ आया हुआ है? कोई किसी के साथ आया नहीं है और कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। सब अलग अलग आए हैं और अलग अलग आकर के एक पंखी का मेला यहाँ पर जमा हुआ है। पक्षी का मेला जमा हुआ है, मेला है, और पक्षी का पूरा झुंड इकट्ठे होकर के बैठा है। और एक पटाखा फूटेगा और पटाखा फूटते ही कौन कहाँ जाएगा पता है? एक पेड़ की डाली के ऊपर 1000 पक्षी बैठे हैं और एक पटाखा फूट गया है, कोई आवाज हो गई, जोर से आवाज हुई तो उड़ करके कहाँ कौन कहाँ बैठेगा?
कोई पता नहीं है इस जन्म को पूरा करके हम कहाँ जाएंगे, कौन सी गति में जाएंगे, कैसी गति में जाएंगे, कोई पता नहीं है। भूतकाल में आपको पीयूष भाई ही मिले थे, वापस पीयूष भाई ही मिलने वाले हैं। भूतकाल में मिले थे मालूम है, और जो आज मिले हैं वो वापस भविष्य में मिलेंगे ही, नक्की है। भूतकाल का भी नक्की नहीं है, भविष्य काल का भी नक्की नहीं है, तो वर्तमान क्यों बिगाड़ने का। जैसे मिले हैं वैसे ही निभा लो। क्या बोला है, जैसे मिले हैं, जैसा भी स्वभाव है, जैसा भी स्वभाव है वैसे ही संभाल करके आप आगे बढ़ जाओ। वर्तमान काल बिगाड़ने की कोशिश मत करो। तो वो क्या करेंगे, ये भावना जो है वो आपको उस ध्यान के अंदर स्थिर करेंगे, स्थिरता लाएगी। और स्थिरता लाएगी तो धीरे धीरे जो राग द्वेष का जो उदय हुआ है उस उदय को भी आप टाल सकेंगे, टाइम बिंग के लिए भी टाल सकेंगे। ये बात जरूरी है। अब बात में आई अशुचि भावना। अशुचि मतलब अपवित्रता। चादर आपने ये अच्छी है, मेहमान आने वाले हैं, और मेहमान आने वाले हैं और आपके छोटे बेटे ने गद्दी के ऊपर पेशाब कर दिया है। अब गद्दी बदलाओगे के ऊपर की चादर बदलाओगे, कोई गद्दी बदलाता है। जैसी भी कैसी है, गीली हो तो ठीक है, उल्टी कर देंगे, परंतु गद्दी कोई बदलाता नहीं है, ऊपर की चादर बदल देते हैं। चादर अच्छी है तो सब अच्छा है। आई बात समझ में। मतलब ये चमड़ी जो है वो कैसी है, गोरी चमड़ी है तो राग होता है, काली चमड़ी होता है तो द्वेष होता है। पर काली चमड़ी वाली स्त्री कोई खराब ही होती है क्या, गोरी चमड़ी वाली स्त्री सब अच्छी ही होती है क्या, कोई एग्रीमेंट है क्या उसके अंदर, कोई कुछ पता नहीं है। काली कलुटी वाली ऐसी जो अनुपमा देवी थी, काली काली थी। कौन अनुपमा देवी, वस्तुपाल तेजपाल की पत्नी अनुपमा देवी ऐसी काली काली थी, परंतु विचार उतने इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। अब जिस जमीन को खरीद करके जो उसको सोना चांदी हीरा मोती मिले हैं, अब मिले तो है, अब मिलने के बाद क्या करना, क्या करना, अपने भंडार में भर के रखना, तो ना ऐसे भंडार में भर करके रखना नहीं है, ऐसे जमीन में बो दो, ऐसे जमीन में बो दो ताकि हजारों साल तक हमारा नाम अमर बन जाए। आज आबू और देलवाड़ा देखो, मंदिर देखो, एक कागज को नहीं काट सकते हैं वैसे पत्थर को काटा है। कार्विन की ये विचार कर लो। और कार्विन करने में भी सबसे ज्यादा कोई हो तो काली काली जो अनुपमा देवी थी। चमड़ी जरूर काली थी पर विचार इतने अच्छे थे कि जितना वेस्टेज आप निकालोगे, सुनना बरोबर, जितना वेस्टेज निकालोगे उस वेस्टेज को तोल तोल करके मैं आपको चांदी दूंगी। बोलो, विचार कर लो। उस जमाने में जरूर चांदी सस्ती थी, ना नहीं है, पर चांदी सस्ती थी तो उसके सामने रुपया भी सस्ता था। आज रुपया भी इतना महंगा हो गया है, चांदी भी इतनी महंगी हो गई है, ना नहीं है, परंतु उस समय भी चांदी तोड़ करके दी है। अब चांदी जिसको मिलती है उस कारीगर को कैसे काम किया होगा, विचार करो आप। तो थोड़ा एक पत्थर को ऐसे ऐसे तरासा है, ऐसे ऐसे तरासा है कि आज अभी बोलेगा ऐसा लगता है। तो पैसे हाथ में आए, सोना चांदी हाथ में आया और अपने भंडार में रख दिया होता तो ये तो चले गए, वस्तुपाल भी चले गए, तेजपाल भी चले गए, अनुपमा देवी भी चले गई, और सब कुछ चले गए। चले जाने के बाद भी आज मंदिर खड़ा है कि नहीं है। आज मंदिर के कारण उनकी प्रशंसा हो रही है, लोग अनुमोदना कर रहे हैं। मतलब काली चमड़ी वाले खराब होते हैं और सफेद चमड़ी वाले अच्छे होते हैं, ये आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। तो ये चमड़ी का कलर देख करके कोई शादी करना नहीं।
चमड़ी का कलर देख करके घर पर बहू लाने की कोशिश करना नहीं, उनके गुण देख करके घर पे लाओगे तो शांति रहेगी। सीधी सी बात है, यदि चमड़ी देख करके लाए तो घर में शांति रहेगी भी और नहीं भी रहेगी। तो इस प्रकार से अशुचि भावना, इस शरीर के ऊपर जो चमड़ी है उस चमड़ी के पीछे क्या है, लोह गुण है, मांस है, और इस प्रकार से अशुचि से भरा हुआ शरीर है। उस शरीर का भोग क्या करना है, छोड़ो, इस शरीर को नहीं करना है भोग, शरीर को छोड़ देना है, शरीर का भोग लेना नहीं है। और शरीर को जितना खिलाया पिलाया है उतना ही ज्यादा से ज्यादा उसके पास से काम करा लो, ज्यादा से ज्यादा काम करा करके, साधना करा करके ज्यादा से ज्यादा कर्म की निर्जरा करा लो। बस छोड़ दो इस शरीर को, शरीर की काया छोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर ठाणे ठान से काया को आप स्थिर कर पाओगे। और इसी प्रकार से कहते हैं आश्रव भावना। अब कर्म आ रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, उसको रोकना कि नहीं रोकना। मतलब जब आप कांसक ध्यान में खड़े हो तब आपको पता चलना चाहिए कि भाई मैं लोकस को छोड़ करके, नवकार को छोड़ करके, अरिहंत परमात्मा के विचार को छोड़ करके मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। तब आश्रव हो रहा है, अशुभ आश्रव हो रहा है। अशुभ आश्रव को रोकना कि नहीं रोकना। शुभ आश्रव को मत रोको, शुभ आश्रव को तो रोकना पड़ेगा ना। तो शुभ आश्रव को न रोकते हुए अशुभ आश्रव को रोकने के लिए आश्रव भावना का हमको आश्रय 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 लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से संवर भावना जो है, और संवर का स्वरूप जान करके भी वहां पर संवर के लाभ जो है, जो आश्रव के द्वार है उस आश्रव के द्वार को बंद करके संवर करना है। अब नए कर्म को आने देना नहीं है, नए कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को प्रवेश करने देना नहीं है। भाई आप जहाँ हो वहीं रहो, मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। मतलब करे भी बनते सामायम सावजम जोगम पच्चकामी जाव नियमम पजुवासामी दुव्यम दिव्यम मणिनम वाया कायनम। ये जो हम करे बनते का पाठ बोलते हैं उसमें हमने क्या किया है, मन वचन काया से सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। नया आश्रम न हो जाए और संवर हो जाए, और उसके बाद में जो है सच्चाई करनी है। सच्चाई संधि सामने सच्चाई करूं, उसके बाद में स्वाध्याय करने जाएंगे तो निर्जरा हो जाएगी। उसी प्रकार से ये कहते हैं निर्जरा भावना हुई। और धर्म स्वाख्यात भावना, धर्म कौन सा है, कैसा है, किस प्रकार का है, जिनेश्वर परमात्मा द्वारा धर्म स्थापित है, ऐसा धर्म मुझे मिला है। हे जीव तू कुछ समझ करके तो वापस लोकस के ध्यान में आ जा। इस प्रकार से करते हुए लोक भावना है, लोक स्वरूप भावना। चौद राज लोग कैसा है, कहाँ है, किस प्रकार का है, मैंने कहाँ कहाँ जन्म किया, और इतने जन्म मरण करके भी मैं थक नहीं गया हूँ, और भी मेरा जन्म मरण करने का भाव हो रहा है। हे जीव उससे छूट करके तू लोकस के ध्यान में वापस आ जा। इस प्रकार से बुद्धि दुर्लभ भावना जो है सम्यक तो प्राप्त किया है, सम्यक तो दुर्लभ है, दुर्लभ को भी सुलभ बना करके सम्यक तो प्राप्त कर लिया है। तो भी तू इस प्रकार से लोकस का ध्यान कर। तो इस प्रकार से ध्यान पूर्वक लोकस का ध्यान करना है। तो ये हमारा ये बात हो गई हमारे सामने। तो मानसिक चेष्टा रूप जो है उसको छोड़ करके अनुप्रेक्षा को करके हम वापस लोकस के ध्यान में स्थिर हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है। अब कायोत्सर्ग का समय जो है, कायोत्सर्ग का समय कौन सा समय, कितना समय, किस प्रकार का समय, तो उसमें कहते हैं भाई कैसा भी हो कायोत्सर्ग का समय जो है, जाओ अरियंताणम भगवंताणम नमुकारणम न पारे में। जहां तक मैं नमस्कार महामंत्र का नमो अरियंताणम नहीं बोलता हूँ वहां तक मेरा ये कायोत्सर्ग का समय हो गया, उतना समय मैं कायोत्सर्ग में रहूंगा। इस प्रकार का ये कायोत्सर्ग का ध्यान हुआ।
और काय उत्तर का ये हुआ। और इसके बाद में कहते हैं वो श्रीरामी शब्द आया। अब वो श्रीरामी शब्द जो है वो श्रीरामी मतलब क्या, छोड़ना है, त्याग करना है। अब किसका त्याग करना है, तो ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अप्पाणम वो श्रीरामी। अप्पाणम शब्द आया यहाँ पर। अप्पाणम का मतलब हुआ आत्मा। कौन सी आत्मा का त्याग करना है, कसाई रूप आत्मा का त्याग करना है, कसाई करती हुई आत्मा का त्याग करना है, राग द्वेष करती हुई आत्मा का त्याग करना है, कर्म बांधती हुई आत्मा का त्याग करना है, उसको छोड़ना है। आज दिन तक आत्मा ने कर्म बंध के अंदर ज्यादा प्रवृत्ति की है, कर्म निर्जरा की प्रवृत्ति कम की है, और कर्म बंध की प्रवृत्ति ज्यादा करते हुए कर्म का बंध ही ज्यादा किया है। तो आज दिन तक कर्म बंध की प्रवृत्ति में जो लिप्त रही हुई आत्मा है, उसको छोड़ करके अब कर्म निर्जरा करने वाली मेरे मित्र समान आत्मा को मैं वापस आगे बढ़ाता हूँ। तो ऐसे आत्मा का त्याग करना है, ऐसी आत्मा का त्याग करना है। कसाई करती हुई आत्मा करते हैं, कसाई कौन करते हैं, कसाई करने वाला कौन है, मन कसाई करता है, वचन कसाई करता है, कि काया कसाई करती है। आत्मा। आत्मा कसाई करती है, कसाई की प्रक्रिया भी आत्मा करती है, कसाई को रोकने की प्रक्रिया भी आत्मा ही करती है, और कसाई करके कर्म बंध की प्रक्रिया भी आत्मा ही करती है। तो ऐसी जो आत्मा थी कसाई आत्मा, बहिरात्मा, जो बहिरात्मा थी, जो बाहर के ही विषयों के अंदर मस्त रहती थी, बाहर के विषयों को ही अपना मान करके उस प्रकार से जो कार्य प्रवृत्ति करती थी, उसके अंदर हमको अब बहिरात्मा को छोड़ करके, कसाई आत्मा को छोड़ करके, अनंत आत्मा को छोड़ करके अब जो है अंतरात्मा में आना है। कहाँ आना है, एक तो है ये, और दूसरा है ये। परमात्मा और पामर आत्मा, पामर आत्मा को तो छोड़ना है, पामर आत्मा का त्याग करना है, पामर आत्मा का होशिरामी मतलब होशिराना है। कर्म बांधती हुई पामर आत्मा, कर्म करती हुई पामर आत्मा, पाप की प्रवृत्ति करने वाली पामर आत्मा, संसार में भटकने वाली पामर आत्मा, संसार में जन्म मरण करने वाली पामर आत्मा, संसार में सुख दुख का अनुभव करने वाली पामर आत्मा। सीधी बात है। अब इसमें से हमको निकल करके यहाँ तक आना है, पामर आत्मा में से परमात्मा में आना है। तो ऐसी पामर आत्मा का यहाँ पर त्याग करना है। वो श्रीरामी का मतलब ऐसी पामर आत्मा का त्याग करके परमात्मा में हम स्थिर बन सके, हमको स्थिर होना है। कायोत्सर्ग के अंदर भी मैंने यही बताया था, जो कर्म बांधने वाली काया है उसको छोड़ना है। तो काया का जो संपूर्ण त्याग कर लोगे तो मृत्यु आ जाएगी। तो मृत्यु लेना नहीं है, मृत्यु प्राप्त नहीं करना है, परंतु काया जो कर्म बंध की जो प्रक्रिया कर रहा है, कर रही है, उस काया को छोड़ करके हमको आगे बढ़ना है। ख्याल आ गया। अब यहाँ समाप्त कर दूं। अनर्थ सूत्र यहाँ पर समाप्त होता है, अनाथ सूत्र यहाँ पर समाप्त होता है। सोमवार को जो है लोकस सूत्र का पाठ लेंगे। अब इसमें आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। साहिब जी, अनर्थ शब्द का अर्थ पूछना था। अन्यत्र, दूसरी जगह,
दूसरी बार। महाराज साहब पामर का क्या मतलब? हाँ अभी आप जागे क्या? मैंने यही तो कहा, पामर का पामर आत्मा। मतलब हुआ कर्म बांधती हुई आत्मा, कसाई करती हुई आत्मा, जन्म मरण करती हुई आत्मा, जी महाराज साहब। इसका नाम पामर है। तो ऐसी आत्मा जो है, ये पामर में से हमको परम बनना है। आत्मा दोनों में समान है, दोनों में समान आत्मा है। एक कर्म बांधती हुई है और एक कर्म खपा करके, कर्म को अक्षय करके संपूर्ण सुखी हो गई है, कर्म रहित हो गई है। बोलो। और साहिब जी पहली और दूसरी भावना का नाम बता दो। अनित्य भावना, अनित्य। पहली भावना अनित्य भावना। और दूसरी साहिब जी? हाँ, दूसरी अनित्य के बाद 12 भावना का नाम लिखा हुआ है तेरे पास। अशरण, हाँ। अशरण। दूसरा है असरण भावना, अशरण। अशरण के बाद में आया संसार भावना। बस वो सब है, सब बात ठीक है, सब। हाँ ठीक है, ठीक है। और किसी को? साहेब जी, बोलो। 10 लोगों का अवसर कब गिनाए जाते हैं? पहले 8-10 लोगों का काउसक की बात आती है। कर्म क्षय के अर्थ में 8 लोगस, 10 लोगस, 12 लोगस, 15 लोगस, जितना भी आपको संकल्प करना है उस प्रकार का संकल्प करके आप उस प्रकार का गायोत्तर कर सकते हो। हाँ। कोई ना नहीं है। 8 का भी कर सकते हो, 10 का भी कर सकते हो, 15 का भी कर सकते हो, 25 का भी कर सकते हो, 27 का भी कर सकते हो, 100 लोगों का भी कर सकते हो। 10-20 का अवसर न किया हाँ, तो अतिचार 10 लोगों करो, 20 लोगों करो, कोई भी कर सकते हैं। हाँ, ओके सर, साहेब जी। हाँ, लक्ष्य कौन सा है? कर्म क्षय का। कर्म क्षय हाँ। निमित्त 8-10 लोगों का अवसर नहीं किया, ऐसा भी अतिचार में आता है। सभी, हाँ, सभी हाँ। मिलकर कर्म सभी मिलकर आते हैं। हाँ, पर्टिकुलर आप लोग आपको संकल्प करना है तो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयार्थ में काउसक करता हूँ। हाँ। दर्शनावरणीय कर्म क्षयार्थ काउसक करता, करेमी काउसकम। मोहनीय हाँ। कर्म क्षयार्थ करेमी काउसकम। अंतराय कर्म क्षयार्थ करेमी काउसकम। अथवा उसमें भी आपको अंदर उतरना है, पर्टिकुलर उतरना है तो अंदर उतर करके मति ज्ञानावरणीय कर्म क्षयार्थ करेमी काउसकम। कर्म का अवसर, हाँ। वैसे ही और नीचे उतरना है तो अंतराय कर्म में आओ। भोगांतराय कर्म क्षयार्थ करेमी काउसकम। उपभोगांतराय कर्म क्षयार्थ करेमी काउसकम। क्रोध मोहनीय कर्म क्षयार्थ करेमी कर्म का काउसकम। अवसर, हाँ। एक विषय लो, ऐसा विषय लेकर के भी आप काउसक कर सकते हो। काउसक की संख्या आपके हिसाब से कर लो, हाँ, लोगों की संख्या आपके हिसाब से कर लो, क्योंकि हाँ, अनंत में दिया है जाओ अरिहंत ताणम भगवत ताणम। जहां तक अरिहंत परमात्मा को नमस्कार नहीं करता हूँ वहां तक मैं काउसक में रहूंगा। हाँ। लोगों की संख्या की कोई महत्ता नहीं है। करो आए बात। रोज मत चलो। और